खुदावंद की हम्द करो। आए मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है। सलाम आप सबको जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपको खुश आमदीद कहता हूं। खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सब के लिए, और खुदा का शुक्रगुजार उन सब के लिए जो इसे देख के प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और फिर अपने कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं, कह देते हैं, जिनकी वजह से मेरा दिल शुक्रगुजारी से उमड़ आता, भर जाता। मैं कहता हूँ खुदा तेरा शुक्र हो, क्योंकि कई दफा खुदा के पाकरू की हिदायत से कुछ ऐसी बात जबान पर आ सकती है, कह देता है खुदा जिसकी जरूरत होती है। मैं यहां हूं, आप कहां हैं आपको मालूम है। मुझे क्या मालूम कि आपकी क्या जरूरत है। मुझे इतना मालूम है कि आप खुदावंद के प्यारे हैं, खुदावंद की प्यारी हैं। खुदावंद को आपकी ज़रूरत का इल्म है, जानता है, और आज भी खुदावंद आपको बरकत ज़रूर देगा। और खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे, यही मेरी फरियाद है। सबको मेरा सलाम। फिर से शुक्रगुजारी अदा करता हूँ खुदा के उन बहन भाइयों के लिए जो खुदा का कलाम सुनाते। बहनें, भाई, खुदा की बख्शी हुई तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने उनको वरदान दिया है, उसके मुताबिक ईमानदारी से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके कदमों में बैठते हैं। फिर उनके चेहरों को देखकर पता लगता है कि ये खुदा की हुजूरी में से आ रहे हैं। बहुत बरकत मिलती मुझे। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों जो खुदा का कलाम सुनाते हो, खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आपके कदमों को मुबारक कहता हूँ। लिखा है मुबारक है उनके कदम, जैसे हम लोग कहा करते नहीं, उनकी कदम बोसी करना।
मैं आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं सुनता हूँ सबके प्रोग्राम और खुदा का शुक्र करता हूँ चैनल्स के लिए। कैसे प्यारे लोग हैं जो खुदा के खादिमों को मौका देते हैं कि वो कलाम सुनाए, और जो सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी है ये, आप उनके लिए दुआ करें, उनको फ़ोन करें। और अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है तो हाथ ना रोकें, कहें उनसे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है। खुदा का शुक्र उन सारे बहन भाइयों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस कलाम को जब मैं यहाँ तैयार करता हूँ उसे पेश करते हैं। आप सबको मेरा सलाम, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज भी खुदा के कलाम में से एक ऐसी बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, जहाँ जाने कितने खुदा के बंदों ने इसके बारे में बताया है, सिखाया है, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि खुदा अजीब तरीके से काम करता है। अंधों का इस्तेमाल किया खुदा ने कलाम में, इंजील में अंधों का इस्तेमाल किया है, ताकि वो जो कहते हैं कि हमें दिखाई देता है उन्हें दिखाई देने लगे। क्योंकि उनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके आंखें हैं पर वो देखते नहीं, दिखाई नहीं उन्हें देता, देखने वालों को दिखाई नहीं देता। और अंधों के वसीले से खुदा बेमाइन बीनाई बख्शता है, अंधों को इस्तेमाल करके आंख वालों की आंखें खोलता है, ताकि उनको वो बातें दिखाई दें जो दिखाई नहीं देती उन्हें। आंखें खोल देता है। सुनाता हूं आपको। सोच रहे होंगे आप किसकी बात है ये। एक अंधे की बात सुनाऊंगा जिसने मेरी आंखें खोली हैं। खुदा का शुक्र हो उन प्यारे बहन भाइयों के लिए जो मेरे साथ मिलकर खुदा का शुक्र करते और कहते, खुदा मैं तो अंधा था, मुझे तो दिखाई नहीं था देता, तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे पता लगा तू है कौन। एक अंधे का जिक्र सुनाता हूं आपको, मरकज की इंजील में भी है उसका जिक्र, मैं लूका के अंजर में भी है, तो आप तो देख सकते हो। मैं पढ़ता हूँ लूका के इंजील में से, लूका की इंजील और उसका 18वां बाब है। लूका रसूल की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 18वां बाब है, और मैं पढ़ता हूँ 35 आयत से। गौर से सुनिए, यह भी खुदा की मेहरबानी होती कि हमें सुनाई देने लगे। इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह कहा करते, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले, जिसे सुनाई देता है उसे दिखाई भी देने लगता है। आप कहोगे सुनने का और देखने का क्या ताल्लुक है? तो ये तो आप खुदा से पूछना है, ये बिल्कुल सच बात है। जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान की वजह से इरफान हासिल होता है, पहचान हासिल होती सुनने से। सुनिए प्यारी बहन, प्यारे भाई, सुनिए। कई दफा मैं ऐसी बात कहता हूँ, आपको गलत ना समझना, मैं तो आपके पांव धो के ये बात कहता हूँ, खुदा के हुजूर डरते और कांपते हुए ये बातें आपको याद दिलाता हूँ। खिदमत खुदा ने बख्शी है, वो इल्तमास करने की है, मिन्नत करने की। तो सुनिए, लिखा है यहाँ पर, जब वो यानी खुदा यीशु मसीह उसके साथ शागिर्द थे, चलते चलते यरहू के नजदीक, यरहू एक जगह का नाम था, इसका जिक्र कई जगह है खुदा के कलाम में। यरहू चलते चलते नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। मरकज की इंजील में इसका जिक्र, इसका नाम भी बताया गया वहां। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हुल्लड़ मचा हुआ है? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्या हो रहा है? ये पूछ रहा अंधा, क्योंकि देख नहीं सकता ना, वो पूछ रहा क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी, यीशु नासरी जा रहा है।
उसने चिल्लाकर कहा, अय यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आपने कुछ देखा, कुछ फर्क लगा आपको? वो क्या खबर दे रहे हैं और ये क्या शोर मचा रहा है? यस्सु नासरी जा रहा है, वो क्या कह रहा है? इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते हैं उसको डांटने लगे कि चुप रहे, वो और भी चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। सुन लिया खुदा यीशु मसीह ने। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है? एक अंधे से खुदा ये पूछ रहा है, जिसे लोग चुप करा रहे हैं, जो अंधा है, फकीर है, लोग उसे चुप करा रहे हैं। खुदावंद उससे पूछ रहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कर? तू समझता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? सुना उन्होंने क्या कहा? तो कह रहे थे यीशु नासरी। लोग कहते नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद। वो कह रहे यीशु नासरी। ये उससे बात करते हुए कह रहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया, खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। इस बयान को आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा खुदा आपकी आंखें खोलेगा और आपको वो बातें दिखाई देंगी जिनकी आपको जरूरत है। कई दफा कलाम सुनाने वाले जो होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एकदम से उसको लिखेंगे और उसका बड़ा अच्छा एक उन्वान बना के ताकि लोगों को सुनाए। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन सारे खुदा के खादिमों के सामने ये होता है। लेकिन बड़े दाना और समझदार मुबारक वो खुदा के खादिम हैं जो पढ़ते हुए देखते देखते उन्हें कुछ दिखाई देने लगता है और फिर उनको ये दिखाई देने लगता है इसकी तो जरूरत मुझे है। फिर वो खुदा से कहते हैं, खुदा तू मुझे क्या कह रहा? मैं तो जाके बाद में बता दूंगा उन्हें, लेकिन मुझसे क्या कह रहा तू? बहुत मुबारक हैं वो लोग, बहुत ही समझिए खुशकिस्मत हैं और बहुत दौलतमंद है वो खुदा के खादिम। अब जरूरी बात नहीं है कि वो बहुत मशहूर आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो। अगर किसी जगह आप झाड़ू भी देते हो, पानी बांटने का काम है, बर्तन धोने का काम है, कुछ और भी है, तो सारे मुबारक काम है। सबसे प्यारी किताब जो दुआ के बारे में, प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस, जिसने लिखी ब्रदर लॉरेंस, वो तो किचन में काम करते थे। वहां खुदा उनसे बात कर रहा, बर्तन धो रहा और खुदा उनके आत्मा को धो रहा। पढ़ना आप जरूर, प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस, ब्रदर लॉरेंस नाम के उनकी किताब है। छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। बात बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी, खजाने बहुत हैं उसके अंदर। आप जरूर पढ़ना है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं आप लोग जरूर पढ़ना। फिर से मैं दोहरा दूं, ब्रदर लॉरेंस उनका नाम। ये मत पूछना कौन सी डिनोमिनेशन थी, नहीं तो अंधे हो जाओगे, नहीं दिखाई देगा आपको कुछ भी। ब्रदर लॉरेंस और उनकी किताब का नाम है प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस। अब ये देखिए कि इसको जो लोगों ने पढ़ा है, इस हिस्से को, हर एक ने कुछ ना कुछ देखा है। मैं भी अंधा हूं मैं भी अंधा हूं। कभी कभी रहम करके आंख खोलता कुछ दिखाई दे जाता कलाम पढ़ते हुए। सबसे पहले तो ये दिखाई दे जाता कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं मोहताज हूं, उसके रहम की भीख मांगता हूं, उससे मुझ पर रहम कर खुदा। और फिर वो रिहाई दे देता है, फिर राहत आती है अंदर, फिर
कई दफा राज की बातें समझ तो नहीं सकता, मैं ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे पता लगता है ये खुदा कुछ कह रहा है। मान लेने वाला बड़ा मुबारक है। और इस कहानी पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बड़ा शोर मच गया जब जा रहा था, खुदा यीशु मसीह जा रहा था, यीशु जा रहा था, तो इसने पूछा भाई क्या हो रहा है। ये नहीं पूछा था कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा यीशु नासरी जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग उसके पीछे चलते हैं, यीशु नासरी। क्योंकि उस वक्त यही था कि ये जो नासरत से उठा है, तो उनके बीच में चल रही थी कि इसके अंदर या तो कोई बदरू है या मालूम नहीं कौन है। बहुत अजीब अजीब किस्म के ख्यालात थे। लेकिन दूसरी तरफ लोग गवाहियां भी दे रहे थे कि उसने हमारे लिए वो काम कर दिया जो कोई नबी नहीं कर सकता, किसी और नबी ने वो काम नहीं किए। कुछ ये भी बता रहे थे, कुछ ये बातें ऐसी कह रहा जो किसी और ने कही नहीं, खुदा के सिवा और कोई नहीं कह सकता। तो इसने सुना था। इसको कैसे पता लग गया कि वो इब्ने दाऊद है। इब्ने दाऊद से कह रहा है कि ये वो है जिसका जिक्र मूसा ने किया है, ये वो है जिसकी उम्मीद हो रही है। मूसा से शुरू करके मलाकी तक में इसके आने का जिक्र। आपको सुना तो मलाकी ने क्या कहा था। मलाकी नबी पुराने में आखिरी किताब है, उसमें देखिए क्या कहा गया है कि ये कौन है। ये तीसरा बाब है, ये वादा है उसके आने का। ये लिखा है देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा। तो ये खुदा यीशु मसीह के लिए वो रसूल था। जरा एकदम से निकाल लेते हैं, बस उस पर अपनी सारी की सारी बात कर देंगे। वो रेत का मकान होता है, सच्चाई नहीं होती उसमें। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। ये कौन है जिसके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। वो मेरे आगे राह दुरुस्त। खुदावंद, देखा क्या लिखा है, खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, जिसकी तलब लगी हुई है रूह को देखने की, जिसकी तलाश है, जिसकी उम्मीद है कि वो आएगा बचाएगा। वो कौन है। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, किस काम के लिए। वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। यही तो कह रहा था आखिरी नबी जिसका जिक्र बाइबल में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो सबसे बड़ा नबी हुआ। नबियों में सबसे बड़ा नबी वो है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा है। वो कह रहा है अरे भाई मैं इसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, तुम्हारी तहारत करा रहा हूं। तहारत की वजह से बतालत से तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। बातिल कहते हैं फजूलियात से। तुम्हें गुनाह से मैं नहीं छुटकारा दे सकता। मैं तुम्हारी खाल तक की बात कर रहा हूं। यह बपतिस्मा देगा, रूहुल कुद्स से तुम्हारी चाल बदल जाएगी। यह सब हो रहा था। ये अंधे ने भी सुन लिया था। तो उसको कह रहा है इब्ने दाऊद। वो कह रहे चुप हो जा, मत खबरदार जो उसको इब्ने दाऊद कहे। हमारे जो उस्ताद हैं हैकल में, जो जिम्मेदार लोग हैं, बता रहे हैं इसमें बदरू है। ये तो बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। ये तो भड़का रहा है लोगों को। इसके तो दावे बड़े अजीब है। अपने आप को बताओ, यूं कह रहा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था तो उसने मुझे देखा। उन्होंने कहा तेरी उम्र तो 50 साल की भी नहीं। कि नहीं, इससे पहले कि वो पैदा हुआ मैं हूं। ये तो कुफर बकता है। ये कह रहे थे, ये भी सुना था अंधे ने। जैसे आज यीशु मसीह के बारे में कैसी कैसी अजीब बातें लोग बता रहे हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। ऐसे ही नाराज है, नफरत की वजह से कुछ कर तो सकते नहीं, वो ऐसी बातें उड़ाते यीशु मसीह के बारे में। खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उन्हें माफ करे, खुदा उनकी आंखें खोले। लिखा वो उसको चुप करा रहे हैं, चुप हो जा। जब वो चिल्ला रहा था तो उन्होंने उसे बताया यीशु नासरी जा रहा है। वो जा चिल्लाने लगा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाता उसको डांटने लगे, खबरदार खबरदार जो उसको इब्ने दाऊद का। तुझे पता अंधे, तुझे तू समझ है, तुझे तू क्या कह रहा है उसे। तू ये कह रहा है कि जिसका जिक्र किया था वो है ये।
अंधे अकल की बात कर, चुप रहे, ये नासरी है। देखो भला इस अंधे को क्या हुआ फिर है, चुप हो गया ये, चुप हो गया ये, और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहां से इसके अंदर ये बात पैदा हो गई? कोई किताब पढ़ी थी इसने? हैकल में जाके कोई दरस सुना था इसने? किसी बड़े आलिम ने आके उसके पास हर रोज घंटा भर बैठ के उसको बाइबल स्टडी कराई थी? ये कैसे हो गया? अरे दुनिया में कितने लोग सुन रहे हैं, खुदा के घर में जाके सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भी उनके पास ये ईमान नहीं है जो इस आदमी के पास है, जो चुप करा रहे और वो चुप नहीं होने को तैयार है। इतनी दलेरी उसके ईमान में, इतना बेखौफ, अंधा, बेइल्म, कहां से आ गया इसके अंदर? खुदावंद उसके ईमान की तारीफ कर रहा है। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, तेरे अंदर ये ईमान ये पैदा हो गया कि मैं इब्ने दाऊद हूं, ये मेरा मजाक उड़ाते, ये मेरी हिकारत करते, मैं जा रहा हूं सलीब पर, मेरे मुंह पे थूकेंगे ये लोग। वही दिन है जिस दिन वो जा रहा था, आगे जकई किया एक आध वक्त ठहरा था, उसके बाद हैकल गया था खुदावंद यीशु मसीह। कहता ही तो मेरे मुंह पे थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, अपने आप अपने हाथ साफ रखेंगे कि जी हमने नहीं मारा, हमने तो दे दिया था, यूनानियों से मरवाया गया। उनकी हुकूमत उनके आगे देंगे और कहेंगे इसे सलीब चढ़ा दो। कहते मैं तो वहां जा रहा हूं। तू मुझे इब्ने दाऊद कह रहा, तुझे कैसे पता लगा? ये ईमान तेरे अंदर कैसे पैदा हो गया? अरे तूने मुझे कैसे देख लिया? तेरी आंखें कैसे खुल गई? आपने सोचा इस पर? कितना सुनते हैं उसके बारे में, कितना जानते हैं, कितना दूसरों को बताते हैं, हमें मालूम है वो है कौन, उसके डरते हैं कि दुनिया से डरते हैं, ऐलान करते हैं कि वो खुदाबंद है, उससे वो चीज की उम्मीद रखते हैं, उस यीशु से जो सिर्फ खुदा से रखी जा सकती है। जरा देखो इसका ईमान। खुदाबंद उससे पूछता तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? अरे तू मुझे इब्ने दाऊद कह रहा है, क्या करूं मैं तेरे? वो कर दे जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मुझे आंखें कोई नहीं दे सकता, तू दे सकता। मुझे पता तू कौन है, मैंने सुना तेरे बारे में, मेरे अंदर ये ईमान पैदा हो गया है। क्योंकि लिखा खुदा के कलाम में ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह का कलाम सुनने से जो ईमान पैदा होता है, उसके लिए कहा गया जो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है वो तुम्हारा ईमान है। वो गालिब ना आ सके इस पर, वो चुप हो गए हैं क्योंकि खुदावंद उससे बात कर रहा है। देखा सब खामोश हैं, डांटने वाले कहां गए, चुप कराने वालों को क्या हुआ? खुदावंद उससे बात कर रहा है, हम तनगोश होकर सुन रहे क्या बात हो रही है। ऐसी वो लोग हैं जो तनाई में बैठ के खुदा से बातें करते, कई दफा उनकी बात ना उनकी समझ में आती ना किसी और की समझ में आती, तो सिर्फ वो खुदा में जानता क्या कह रहा है, खुदा का पाक रूह ही तर्जुमा कर सकता है उसका। तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? मेरे लिए वो काम कर दे जो कोई नबी नहीं कर सकता, कोई उस्ताद नहीं कर सकता, तू कर दे, तू कर सकता, तू इब्ने दाऊद है, मुझे मालूम है तू इब्ने दाऊद है, मुझे मालूम है तू कौन है। अंदर मेरा ईमान मुझे दिखा रहा कि तू है कौन। अरे तू तो खालिक है जिसने आंखें बनाई है, अरे तू तो खुदाबंद है। मलाकी ने कहा था खुदाबंद जिसके तुम मुंतजिर हो आ कहां, अचानक आ जाएगा। अरे तू तो अचानक आ गया है, मुझे मालूम है तू कौन है, आंखें दे दे मुझे। तूने कहा मिल गई, देख, तूने देख लिया मैं कौन हूं, अब तू देख सकेगा। जिन्होंने ये देख लिया कि यीशु कौन है उनको दिखाई देता है। आपको मालूम है वो कौन है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, रूमियों का खत उसका 10वां बाब 17वीं आयत, तो वो इस तरह को पढ़ लीजिएगा आप। वहां लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह का कलाम सुनाने वालों आपको सलाम है।
मसीह का कलाम सुनने वालों, खुदा उनसे कह दो, उससे मिन्नत करके कह दो कि तेरे कलाम के सुनने से मेरे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो जाए कि मेरी आंख खुल जाए और मैं पहचान सकूं तू कौन है, ताकि मैं फिर भीख ना मांगू। दुनिया के लोग जो देख रहे थे वहां पर हैरान हो गए और खुदा की तमजीद कर रहे हैं। जो कह रहे थे तो नासरी है, अब खुदा की तमजीद कर रहे हैं। सुना आपने, देखा आपने? हाय खुदा मुझ पर भी और सुनने वालों पर भी रहम कर। मुबारक हैं आप प्यारे भाई प्यारी बहन जो आप सुन रहे हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझ पर रहम किया कि मैं खुदा का कलाम आपको पढ़ के सुना सकता हूं। खुदावंद हमारी आंखें खोल दे। लिखा है, दाऊद ने कहा था मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। जिनकी आंख नहीं खुली उन्हें ऐब नजर आते हैं, जिनकी आंखें खुल गई हैं उन्हें अजायब नजर आते हैं। देखा है क्या अजूबा हुआ है, अजीब काम हुआ है। उस आदमी के लिए लिखा है कि जब उसकी आंखें खुल गई तो लिखा वो तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, वापस नहीं गया। सारा दिन भीख मांगता था, सारी जिंदगी भीख मांगी थी, अब वहां नहीं गया। एक और जगह लिखा कि वो उछल पड़ा, उसको कहा वो तुझे बुला रहा है, उछल गया और सारा कासा गदाई जिसमें बर्तन होता है, जिसमें पैसे मांगते हैं, वो सारा कुछ ना कुछ कपड़ा उड़ा सब वहीं छोड़ के सारी अपनी जायदाद वहीं छोड़ दी। तमजीद करता, खुदा की बड़ाई करता हुआ, आदमियों की बड़ाई किया करता। बड़े भले आदमी भाई, खुदा का डर है, कोई खुदा को प्यार करने वाला है, मुझ पर रहम करो, आप बड़े दानी हो, आप बड़े दाता हो। यही सुनते हैं ना लोग, बड़ी आवाजें बदल बदल के बना बना के भीख मांगते कि नहीं। अब वो खुदा की तमजीद कर रहा है किसी के आदमी की नहीं। तमजीद करता उसके पीछे हो लिया है और गया कहां होगा वो वहां से? वो वहां पहुंचा है जहां उसे मसलूब किया गया था, क्योंकि वो तो मसलूब होने के लिए जा रहा था। मैं ये से ईमान मेरा ये कि ये भी वहां था जहां लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। वहां इसको पता लगा है मेरे सारे गुनाह इसके ऊपर लाद दिए। इसके लिए तो कहा गया है कि ये खुदा का बर्रा है जो तमाम गुनाह उठा ले जाता है, ये तो मेरे गुनाह है। इतनी मोहब्बत वहां उसने उसकी कुदरत का तजुर्बा किया और वहां तमजीद कर रहा खुदा की मेरी आंखें खोल दी इब्ने दाऊद ने। और जब उसने वहां देखा होगा उसे मसलूब होते हुए, अरे ये मोहब्बत खुदा की मेरे लिए। आंखें हैं, लिखा है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आज दुनिया में लोग कलाम सुन सुन कर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं, सब कुछ छोड़ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं। यही नहीं कि उसने मुझे बदरुओं से छुटकारा दे दिया, बीमारियों से, अरे उसने मुझसे मोहब्बत रखी है, क्या क्या मेरे लिए तैयार कर रखा, उसके नाम की जय हो, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ और तमजीद हो, आमीन।